फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत व शान के हवाले से चंद बातें आज के सुन्नी इज्तिमा में आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं तो आपकी फ़जीलत और आपकी बरतरी के बहुत सारे दरवाज़े हैं जो खुलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आज के सुन्नी इज्तिमा में आपके सब्र के हवाले से चंद अहादीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। सब्र किसे कहते हैं? हब्सुन नफ्सी अला मा तकरहु, नापसंदीदा बात पर अपने आप को अल्लाह रसूल के हुक्म पर रोक लेना, इसे सब्र कहते हैं। इंसानी जिंदगी में अखलाक का मामला हो, अकाइद का मामला हो या मुआमलात से मुताल्लिक कोई बात हो, इन सारी चीज़ों में रोज़ाना हमारे सामने कुछ ऐसी बातें पेश आती हैं जो हमारी तबीयत को नागवार गुजरती हैं, मगर मोमिन अल्लाह रसूल के फैसले पर उस नागवार चीज़ को कबूल करके अल्लाह रसूल के हुक्म पर अमल करता है, इसी को सब्र कहते हैं। फज्र की नमाज के लिए उठना तबीयत पर नागवार गुजरता है, मगर मोमिन इस नागवारी को बर्दाश्त करके उठ जाए, इसको सब्र कहते हैं। माल और तिजारत में बज़ाहिर सूद में उसको नफा नजर आता है, मगर शरीयत ये कहती है कि सूद तुम्हारे लिए हराम है, ब्याज तुम्हारे लिए हराम है। अब उसको नफा नजर आता है और उस नफे को छोड़ने में उसकी तबीयत को नागवारी गुजरती है, मगर उस नफे को छोड़कर तबीयत की नागवारी के बावजूद शरीयत के हुक्म पर जमे रहना, इसको सब्र कहते हैं। इसी तरीके से रिश्तेदारियां हों कि यहाँ रिश्ता रखना है, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ कलाम करना है, यहाँ नहीं करना है, ये चीज खाना है, ये नहीं खाना है,
ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, ये काम करना है, ये नहीं करना है। इस तरह के जितने भी काम हैं, तिल का हुदूदुल्लाह, जहां जहां शरीयत ने हद बंदी कर दी है, अब उस हद बंदी पर रुक जाने में बंदे की तबीयत पर नागवारी गुजरे, फिर भी वो अपने आप को रोक ले उस हद पर, शरीयत कहती है इसी को सब्र कहा जाता है। तो सब्र का मफहूम बहुत ज्यादा वसी है कि इंसान शरीयत की बात पर रुक जाए। शरीयत ने मना किया तो वहां रुक जाए, शरीयत ने करने को कहा तो वहां कर ले। अब करने में और रुकने में जो भी नागवारी महसूस हो, नापसंदीदगी का एहसास हो, मगर उसके बावजूद हब्सुन नफ्स, नफ्स को वहीं पर रोक लिया, चाहे पसंदीदा हो या नापसंद हो, उसको गिरा गुजरे या गिरा न गुजरे, शरीयत ने जिस हद बंदी पर उसको रोका है वहां रुक गया। हब्सुन नफ्स, उस मकाम पर रुक जाने को शरीयत सब्र करार देती है। अब देखें, इस ज़िम्नो ज़ैल में जब हम हजरत सैयदुना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखते हैं तो यूं तो हजरत उस्मान गनी की पूरी जिंदगी सब्र से लबरेज नजर आती है, मगर बाज़ाब्ता हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की अंगूठी में जो नक्श बना हुआ था, जो लिखाई की गई थी आपकी अंगूठी में, वो क्या थी? हजरत उस्मान गनी ने अपनी अंगूठी में लिखवाया था लतस्बिरन्ना औ लतंदिमन्ना। इसका तर्जुमा ये है कि तुम जरूर भी जरूर सब्र करोगे या जरूर भी जरूर शर्मिंदगी उठाओगे। यानी सब्र करोगे और अगर सब्र नहीं किया तो शर्मिंदगी उठाओगे। आखिर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अंगूठी के नक्श में ही ये लतस्बिरन्ना ये क्यों लिखवा कर रखा, और फिर उसके ना होने पर लतंदिमन्ना की वईद और डर और खौफ के हमेशा शर्मिंदगी होगी, ये क्यों लिखवा करके अपनी अंगूठी में रखा? जब इस बात की तह में हम जाते हैं कि हजरत उस्मान गनी ने ऐसा क्यों किया, तो हमें अहादीस की परतें यूं खुलती हुई नजर आई कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुखूल इस्लाम से लेकर के दुनिया से जाने तक जो जो मामलात उस्मान गनी के साथ पेश आने वाले थे वो तो बताए ही बताए, मगर किस तरह पेश आएंगे, कब पेश आएंगे और उनमें क्या करना है, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने ये सारा कुछ उस्मान गनी को उनकी हयात ही में बता दिया था। जिसकी वजह से उन्होंने अपनी अंगूठी के नक्श में ये लिखवा कर रखा लतस्बिरन्ना, कि तुम्हें जरूर भी जरूर सब्र करना है। अब ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को क्या कुछ बताया था हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये फरामीन देखें। हजरत मुर्रा बिन काब कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, ज़करल फितना फ़क़र्रबहा, और दूसरी हदीस में है क़र्रबहा व अज़्ज़महा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों का जिक्र फरमाया, फ़क़र्रबहा, और सरकार ने बताया कि वो बहुत जल्द आने वाले हैं। व अज़्ज़महा, और सरकार ने फरमाया वो मामूली नहीं, बहुत बड़े बड़े फितने आने वाले हैं। अभी हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन फितनों और आजमाइशों के जल्द और बड़े होने का तज़किरा ही फरमा रहे थे। फमर्र रजुलुन मुक़न्नउन फी सौबिन, इतने में वहां से एक चादर पोश मर्द का गुजर हुआ।
चादर पहने हुए थे, सर ढका हुआ था। फ़क़ाल, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा यौमइज़िन अलल हुदा, कि ये जिन फितनों के आने की मैं बात कर रहा हूं, जो बड़े होंगे और जल्द आएंगे, मेरे सहाबा ये बंदा जिसका चेहरा ढका हुआ है, हाज़ा यौमइज़िन अलल हुदा, उन फितनों के आने के जमाने में ये बंदा हिदायत पर होगा। इनके हिदायत की बशारत हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई। इसी हदीस के ज़िम्नो ज़ैल में एक दूसरी हदीस भी है जो काब बिन उज्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। उसमें ये लफ्ज है, मर्रा रजुलुन मुक़न्नउन फी मिलहफ़तिन, के सरकार ने जब फितनों का जिक्र किया कि वो अनकरीब आएंगे और बड़े बड़े आएंगे, तो रावी कहते हैं कि वहां से लिहाफ में लिपटा हुआ एक शख्स गुजरने लगा। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा यौमइज़िन अलल हक़, उधर हदीस में फरमा अलल हुदा, और यहां फरमा हाज़ा यौमइज़िन अलल हक़। मेरे सहाबा, जिन फितनों की आमद का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस वक्त ये बंदा जो गुजर रहा है वो हक पर मौजूद होगा। अल्लाहु अकबर। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरे मकाम पर हजरत मुर्रा बिन काब से रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कैफ तस्नऊन फी फितनतिन तसूरु फी अक़तारिल अर्द, उस वक्त तुम क्या करोगे जब जमीन के मुख्तलिफ इलाकों में फितने खड़े हो जाएंगे, उस वक्त तुम क्या करोगे? तो रावी कहते हैं, फनस्नउ मादा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अब आपने बताया है कि अनकरीब और बड़े बड़े फितने आएंगे, और आपने ये भी कहा कि उस वक्त तुम क्या करोगे, तो हुजूर अब आप ही बता दें कि हम क्या करें उस वक्त। मादा नस्ना, उस वक्त हम क्या करें? हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिहाज़ा व अस्हाबी, उस वक्त तुम इसका साथ देना और इसके साथियों का साथ देना। तो सरकार ने जिनकी तरफ इशारा किया ना कि इसका साथ देना, रावी कहते फअसरअतु, मैं जल्दी से उठा और तेजी से चला जिसकी तरफ सरकार ने इशारा किया था। फकुलतु, और मैंने उस बंदे को बाजुओं से पकड़कर हुजूर की तरफ किया और कहा, हुजूर हाज़ा या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर क्या इनके साथ रहने का आप हमें हुक्म देते हैं? सरकार ने फरमाया, हाज़ा फ़इज़ा हुवा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, सरकार ने फरमाया, हाँ इन्हीं के साथ रहने का मैं हुक्म देता हूं। और जब उन्होंने पलटकर चेहरा दिखाया तो वो हजरत उस्मान गनी थे। एक हदीस तो ये है। दूसरी हदीस पाक में जब वो चेहरा ढका हुआ जा रहा था शख्स, तो सरकार ने फरमाया, ये फितनों के जमाने में हिदायत पर होगा। तो रावी कहते हैं, फकुमतु इलैहि, मैं उनकी तरफ गया और मैंने उनको उनके बाजुओं से पकड़कर फअखज़तु बिज़बइही, मैंने उनको बाजुओं से पकड़कर हुजूर की तरफ किया और हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, क्या यही है जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि ये हिदायत पर भी होंगे, हक पर भी होंगे? तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाम, हाँ ये हिदायत पर भी होंगे, ये हक पर भी होंगे। तो आप देखें यहां पर कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फितनों के आने की भी खबर दे रहे हैं, उनके बड़े होने की और उनके अनकरीब आने की खबर दे रहे हैं, मगर साथ में ये भी बता रहे हैं कि उस वक्त तुम्हें हिदायत कहां से मिलेगी, उस वक्त तुम्हें हक का पैगाम कहां से मिलेगा। तो क्या पता चला कि हक और हिदायत के लिए उस शोरिश और फितने के जमाने में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनको खास तौर पर मुतय्यन फरमाया वो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। अब इस सिलसिले में हमारे आका अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया
कि ये फितनों के जमाने में जो आप हक और हिदायत पर होंगे तो आपके साथ होगा क्या? आप हक पर तो होंगे ऐ उस्मान, आप हिदायत पर तो होंगे ऐ उस्मान, मगर जब फितने उठेंगे तो वो फितने करेंगे क्या? उनकी कारिस्तानी क्या होगी? तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लअल्लाह युकम्मिसुका कमीसा, ऐ उस्मान अन करीब अल्लाह तुम्हें खिलाफत की पोशाक पहनाएगा, तुम्हें रब खिलाफत अता फरमाएगा। फ़इन अरादुका अला खलइही, और उसकी शरह में एक रिवायत में फ़इन अरादकल मुनाफिकून अला खलइही, तो अगर मुनाफिकीन चाहें कि वो खिलाफत तुम छोड़ दो, फला तखलअहु लहुम, तो ऐ उस्मान खिलाफत हरगिज न छोड़ना। तुम हक पर भी होंगे, तुम हिदायत पर भी होंगे, फितने आएंगे, वो फितने चाहेंगे क्या? वो तुम्हें खिलाफत से दस्तबरदार करना चाहेंगे, वो तुम्हें खिलाफत से हटाना चाहेंगे। मगर सरकार ने जहां ये कहा कि हक और हिदायत पर तुम ही होंगे, वहीं सरकार ने ये भी फरमाया फला तखलअहु लहुम, उनकी ख्वाहिश पर तुम खिलाफत न छोड़ना। तो ये आजमाइश का जो मरहला था वो भी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान जुन्नुरैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने रखा। इसी के साथ साथ एक हदीस पाक ये भी है कि हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम अबू सहला फरमाते हैं जअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसिर्रु इला उस्मान। अब देखो वो आजमाइशों में हक और हिदायत पर, और फिर आगे उसका मतलब कि कैसे आजमाइश, तरीका क्या होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी से राज की बात कही, कानो कान सरगोशी फरमाई। वलौनु उस्मान यतगय्यरु, और हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे का रंग बदलने लगा। फलम्मा कान यौमुद्दार, फिर जब वो दिन आया जिस दिन हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर का बलवाइयों ने घेराव कर लिया, उस वक्त हजरत अबू सहला उस्मान गनी के गुलाम कहते हैं अल्लाह तुकातिला, ए अमीरुल मोमिनीन आप जंग का हुक्म क्यों नहीं देते, आप किताल क्यों नहीं करते। काला, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ला, हरगिज नहीं। इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिदा इलैया अमरन फअना साबिरुन नफ्सी अलैहि। हजरत उस्मान गनी कहते हैं मैं जंग का हुक्म इसलिए नहीं दे रहा हूं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुझसे एक वादा लिया है। अब सब्र का माना मैंने बताया ना, रोके रखना, अल्लाह रसूल के फैसले पर अपने आप को रोके रखना, जमा के रखना। उस्मान गनी कहते हैं मेरे पावर में पूरी इस्लामिक सल्तनत की फौजें हैं, पूरा मदीना अकाबिर सहाबा मेरे साथ हैं, सहाबाए किराम की जमातें आपके साथ हैं। बाज़ाब्ता हजरत मौला मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दोनों शहजादों जन्नती जवानों के सरदार हसन और हुसैन को हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया कि तुम्हें अमीरुल मोमिनीन का पहरा देना है। ऐसे वक्त में जब ये कहा गया कि बलवाई 1000 से ज्यादा है और आपकी फौज लाखों में है, आप हुक्म दे दें इनको खत्म कर दिया जाए, आप ऐसा क्यों नहीं करते। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि वो जो तुमने एक जमाने में देखा था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मेरे कान में कुछ बात की थी, वलौनु उस्मान यतगय्यरु, और उस वक्त मेरे चेहरे का जो रंग बदलते हुए तुमने देखा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुझसे उसी वक्त एक वादा लिया था। फअना साबिरुन नफ्सी अलैहि, मैं सरकार के उसी वादे पर अपने आप को रोके हुए हूं, मुझे सरकार के उस वादे पर सब्र है, मैं सरकार के वादे पर रुका हुआ हूं।
मैं जहां सरकार का फैसला उससे आगे नहीं बढ़ूंगा, बस मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे की पासदारी कर रहा हूं। अब आप यहां पर देखें कि हमारे आका अलैहि सलाम ने किस तरीके से इन सारी चीजों को जिक्र फरमाया। और इसके अलावा बहुत सारी हदीसें इस वक्त मेरे सामने हैं जिनको इसी मफहूम के हवाले से, इसलिए मैं इसको जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन अब इसके साथ साथ हमारे आका अलैहि सलाम ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत का मामला है उसको बिल्कुल वाशिगाफ लफ्जों में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश फरमा दिया था कि आखिर तुम्हारे साथ क्या मामला होगा और किस तरीके से तुम्हारे साथ फितनों के जमाने में बरता जाएगा। इस सिलसिले में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कैसी पोजीशन में होगी और उस वक्त आपका खून जो गिरेगा वो कुरान की किस आयत पर होगा और कैसे होगा, वो भी हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र फरमा दिया है। दुरूद पाक पढ़ ले एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये रिवायत जो मैंने अभी जिक्र की ये उसदुल गाबा में भी मौजूद हैं कि हजरत अबू सहला ने हजरत उस्मान गनी से कहा था कि कुल्तु लि उस्मान यौमद्दार, कि मुहासरे के दिन मैंने उस्मान गनी से कहा कातिल या अमीर अल मोमिनीन, कातिल या अमीर अल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन जंग का हुक्म दीजिए। हजरत उस्मान उस वक्त फरमाते वल्लाहि ला उकातिल, खुदा की कसम मैं जंग नहीं करूंगा। क्यों? वअदनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरन फअना साबिरुन इलैहि, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा किया है और मैंने उसी वादे पर अपने आप को रोक के रखा है। अब ये हदीस पाक हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी से फरमाया तुक़तलु व अंत मज़लूमुन। देखो सरकार ने यह भी कह दिया कि तुम हक पर होंगे, हिदायत पर होंगे, तुम्हें हटाने के लिए मुनाफिकीन तुम्हें खिलाफत से दस्तबरदार करना चाहेंगे, मगर मेरा तुमसे वादा है कि तुम वादा लो इस बात पर कि तुम जान दोगे मगर मेरा हुक्म नहीं टालोगे। ये सारी बात हो गई। यहां सरकार ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो वादा क्या लिया था हम तुमसे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं तुक़तलु व अंत मज़लूमुन, सरकार ने फरमाया उस्मान तुम्हें जुल्मन शहीद किया जाएगा। अब सरकार फरमाते व तक़तुरु क़तरत मिन दमिक अला फसयफ़ीकहुमुल्लाह, और उस्मान मैं ये भी बता देता हूं तुम्हारे खून का पहला कतरा कुरान की आयत फसयफ़ीकहुमुल्लाह पर गिरेगा। सरकार ने यह भी पहले से बता दिया कि कुरान की इस आयत पर तुम्हारे खून का पहला कतरा गिरेगा। अब ये नबी की गैबदानी नहीं है तो और क्या है, सारे कुछ वाकयात। अब ये जो मैं हदीसें पढ़ रहा हूं ना आपके सामने, ये हदीसें सुन्नी ही पढ़ सकता है, राफजी शिया तो पढ़ नहीं सकता। क्योंकि वो उस्मान गनी को माज़अल्लाह मुसलमान भी नहीं मानते। इनकी जिल्लत के लिए क्या ये कोई कम बात है कि वो उस्मान को मुसलमान नहीं मानते। सरकार ने फरमाया उस्मान रब ने तुझे शफात का वो हक दिया है कि 70,000 को तू बिला हिसाब जन्नत में ले जाए, जिनके इशारे पर रब लोगों को जन्नत अता कर देगा। अब आजकल कई सुन्नियों को मोहब्बत अहले बैत के मामले में राफजियों को देख करके इनकी राल टपकने लगती कि हम इनकी जैसी मोहब्बत क्यों नहीं करते, उनके जैसी तुमसे मोहब्बत हो नहीं सकेगी। चूंकि तुम शरीयत के पाबंद हो, वो शरीयत को छोड़ के चलते हैं। वो अबू बकर उमर उस्मान से बरात जाहिर करके मौला अली को मानते हैं।
हम उनको कैसे छोड़ दें जिनको मौला अली ने पूरी जिंदगी अपना इमाम माने रखा, जिनके पीछे नमाजें पढ़ी, बल्कि अपने दौरे खिलाफत में जिनकी अजमतों का दिफा दिया, जिनकी अजमतों पर पहरा दिया। अब ये उस्मान गनी, इनकी ये शान राफजी बयान नहीं कर सकता। अब इसीलिए आप देखेंगे कि ये लोग यौम अमीर मुआविया आएगा तो इमाम जाफर सादिक के यौम की बात ले आए, यौम उस्मान गनी आएगा तो यौम गदीर खुम की बात ले आए। क्यों? इसलिए कि इन्हें अहले बैत से कोई प्यार नहीं, इन्हें सहाबाए किराम से नफरत है। हम सुन्नी हैं, इसलिए हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं और सरकार के असहाब से भी प्यार करते हैं। इसलिए वो जहनों को डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि तुम इनकी यादों को न मना सको, इनको जान न सको, इनकी अजमतों को न जान सको। अब ये राफजी टोला ये इन हदीसों को नहीं पढ़ सकता, चूंकि वो इनकी अजमतों का कायल नहीं। और खारजी, वाबी, देवबंदी वो इन हदीसों को कैसे पढ़े? इसकी तो सतर से इल्म गैब का ज़ुहूर हो रहा है। जिन्होंने ये लिखा कि दीवार के पीछे की खबर नहीं, जिन्होंने ये लिखा कि शैतान का इल्म ज्यादा है, तो वो इन हदीसों को किस मुंह से पढ़ सकेगा? इन हदीसों को पढ़ने के लिए सच्चा सुथरा सहीहुल अकीदा सुन्नी होना जरूरी है, वही इन हदीसों को पढ़ सकेगा। अब देखो यहां पर फसयक्फीकहुमुल्लाह, सरकार ने फरमाया कि तुम्हें जुल्मन शहीद किया जाएगा और तुम्हारे खून का कतरा भी फसयक्फीकहुमुल्लाह वाली आयत पर पड़ेगा। और हमारे आका ने फरमाया ये फसयक्फीकहुमुल्लाह वाली आयत पर खून का कतरा पहला क्यों पड़ेगा? फसयक्फीकहुमुल्लाह का माना है कि अल्लाह उनको काफी है। उस्मान जिन्होंने तुम पर जुल्म किया, रब उनसे बदला लेगा। तो सरकार ने फरमाया इस आयत पर खून का कतरा क्यों पड़ेगा, ये भी सरकार ने बता दिया। फ़इन्नहा इलस्साअति लफ़िल मुसहफ़, ताकि क़यामत तक कुरान मजीद इस बात की गवाही देता रहे कि उस्मान के दुश्मनों से रब इंतकाम लेगा। फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह, उनसे रब इंतकाम और बदला लेगा। ये क़यामत तक कुरान गवाही देता रहेगा, क्योंकि खून का कतरा ही उस्मान का इस आयत पर टपका। अब देखो यहां पर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये सारी बातें सरकार ने बता दी। अब चारों तरफ से ये भी प्रेशर था। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि आप जंग का हुक्म दें, कत्ल करें इनसे। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं हरम रसूल को पामाल नहीं कर सकता। कहा तो फिर आप मेरे साथ शाम चलिए, मुझे खतरा है आपकी जान का। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा लम उफारिक दार हिजरती व मुजावरत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो अपना आबाई वतन मक्का छोड़ा ही था हुजूर के साथ रहने के लिए, और आज मैं हमेशा के लिए मदीना छोड़कर कहीं और चला जाऊं, मैं सब कुछ गवारा कर सकता हूं, सरकार का पड़ोस नहीं छोड़ सकता। मैं सरकार की मुजावरत, सरकार के कुर्ब में रहना इसको नहीं छोड़ूंगा, आप वहीं रहे। यहां तक कि यहां तक हदीस पाक में लिखा गया कि 40 दिन तक, और एक रिवायत के मुताबिक 49 यानी 49 दिनों तक आपके घर का मुहासरा हुआ। जिस बीरे रूमा को खरीद कर उन्होंने लोगों के लिए मीठे पानी का बंदोबस्त किया था, बार बार उस्मान गनी छत पर निकलकर लोगों को कहते, लोगों तुम्हें अल्लाह की कसम, इस्लाम की कसम, क्या इस कुएं को खरीद कर मैंने तुम्हारे लिए मीठे पानी का इंतजाम नहीं किया? आज मैं समंदर का खारा पानी पी रहा हूं। ये मजलूम शहादत हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। यहां तक के हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के वादे पर सब्र किए हुए थे। एक दिन आपने एक तहबंद मंगवाया
उसे पहना। आपने ऐसा तहबंद कभी नहीं पहना था। और फिर आपने अपने गुलाम से कहा कि ये जो मैं कपड़े पहनकर तैयारी कर रहा हूं, तुम्हें पता है कि मैं किस चीज की तैयारी कर रहा हूं? आपने कहा इन्नी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-बारिहता फिल मनाम, कल रात मैंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को ख्वाब में देखा है। व रअयतु अबा बकर व उमर, और मैंने सरकार के साथ अबू बकर व उमर को भी ख्वाब में देखा। और इन तीनों ने वकालूली, और इन तीनों ने कल रात मुझे ख्वाब में आकर ये बताया, इस्बिर उस्मान, सब्र करना, सरकार के वादे पर अपने आप को रोक के रखना, अपने आप को जमा के रखना। फ़इन्नका तुफ़्तिरु इंदना अल-क़ाबिला, इसलिए कि कल तुम्हारी इफ्तार हमारे साथ होने वाली है। सरकार ने ख्वाब में आकर के हज़रत उस्मान गनी को बताया। सुम्मा दआ बिमुस्हफ़िन, फिर आपने कुरान मंगवाया। फ़नशरहु बैन यदैहि, फिर आपने अपने सामने कुरान को खोला। फ़क़ुतिला बैन यदैहि, और कुरान के सामने ही आपकी शहादत हुई। तो आप इन सारी चीजों को, और इसके अलावा मजीद बहुत सारी अहादीस हैं जिनके ज़िम्नो ज़ैल में ये बात समझी जा सकती है कि हजरत उस्मान गनी ने ये सारी बातें और इसके अलावा सरकार से सुन रखी थी। अब वो सारी हर घड़ी याद रहे, इसलिए सरकार ने अंगूठी में ही हजरत उस्मान गनी ने नक्श करा लिया, लतस्बिरन्ना औ लतंदिमन्ना, कि तुम्हें जरूर भी जरूर या तो सब्र करना है या फिर शर्मिंदगी उठानी है। तो शर्मिंदगी उठाने वाली वईद सामने रख करके अपने आप को सब्र की तरफ माइल करने के लिए और कायम रखने के लिए आपने नक्श में लिखा कर रखा कि तुम्हें सब्र करना है। क्या मतलब कि कोई भी मामला आ जाए, जिंदगी के अंदर मामलात हो, तिजारत हो, रिश्ते हो, तमाम मामलात के अंदर अल्लाह व रसूल के फैसले पर अपने आप को रोकना है। लतस्बिरन्ना, इसी को सब्र कहते हैं। और ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अंगूठी में नक्श करा करके रखा। अब यहाँ हमारे लिए इसमें क्या हिदायत है? हम में से कौन शख्स ऐसा है जो अल्लाह रसूल का कुर्ब नहीं चाहता? हर शख्स को ये तमन्ना है हमें सरकार का कुर्ब मिले, अल्लाह का कुर्ब मिले, सालिहीन का कुर्ब मिले। तिल का अमानी जो हो, ये सिर्फ लोगों की तमन्नाएं ही तमन्नाएं, ये उम्मीदें ही उम्मीदें। कर क्या रहे हैं? इनकी सीरतें पढ़े, इनके सामने सब कुछ है, मगर फिर भी किस तरीके से अपने आप को दीन पर जमा कर रखा। उस्मान गनी की इब्तिदा भी देखो, इंतहा भी देखो। इस्लाम लाए तो आपके चचा ने आपको बांध कर घर में बंद कर दिया। उस्मान गनी कहते हैं मैं इस्लाम लाने वाले 4 मर्दों में चौथा मर्द हूं, मैंने चौथे नंबर पर कलमा पढ़ा है। उस्मान फरमाते जब मैंने कलमा पढ़ा तो मेरे चचा ने हाथ पांव बांध करके मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और कहा तुझे खाना पानी नहीं देंगे जब तक कि तू दीन इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। उस्मान गनी ने उस वक्त भी कहा मैंने अपने आप को ईमान पर रोक करके रखा, अपने आप को ईमान पर जमा करके रखा है, मैं ईमान नहीं छोड़ सकता। इब्तिदा में इस्लाम कबूल करने के बाद भी जो उनका जुमला था, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त भी वही जुमला था, मेरे आका ने मुझसे वादा लिया है जो कुछ हो मैं उस वादे पर सब्र कर रहा हूं। अब हम देखें थोड़ा नुकसान हो जाता है तो लोगों की जुबानें लड़खड़ा जाती हैं, कदम लड़खड़ा जाते हैं, अकीदे लोगों के मुतजलजल और बिगाड़ पैदा हो जाता है उसके अंदर। कौन सी आफतें इतनी बड़ी आई हुई हैं कि 50-50 दिनों तक घरों का पानी बंद किया हुआ हो किसी ने। कौन सी ऐसी आफतें आई हुई हैं कि अमीरुल मोमिनीन का मनसब हो और इतनी सारी ज्यादतियां बर्दाश्त करनी हो। यही तो वो अकाबिरीन हैं जिनके बारे में हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम्हारे ऊपर मेरे तरीके पर चलना भी जरूरी है और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन के तरीके पर भी चलना जरूरी है।
यही हिदायत याफ्ता खुलफा है और उनका यही तरीका है। वो हमें अपनी जिंदगी बरत कर ये बता करके गए हैं कि दीन के हर मामले के अंदर, दुनिया हो, मामलात हो, कुछ भी हो, अल्लाह रसूल का फैसला आ जाए, वहां पर अपने आप को रोक लो, जमा लो, कदम जमा कर खड़े हो जाओ, इधर उधर ना हो। इसी को सब्र कहते हैं और इसी का खुलासा सीरत उस्मान गनी। अब यहाँ एक दूसरी बात हमारे लिए हिदायत की इसमें यह भी है, हजरत उस्मान गनी को बार बार कहा जाता रहा जंग का हुक्म दे, मगर आपने कहा कि मैं अपने आप के लिए मुसलमानों का खून नहीं बहाऊंगा। ये खैर खाही मुसलमानों की, ये अहले इस्लाम के साथ भलाई का जज्बा कि कहीं मेरी वजह से कोई बेकसूर न मारा जाए। और आज हम ताकत हैं तो तलाश करते हैं कि किसको शिकार करें। कौन हमारे सामने सर नहीं झुकाता जिसका सर ही झुका दिया जाए। ये माल, इक्तिदार, दौलत, बड़कपन के नशे हैं कि जो अपने मुसलमान भाइयों के लिए जुल्म बने हुए हैं। मगर ये उस्मान गनी का किरदार है, अमीरुल मोमिनीन के मनसब पर हैं, हजारों की फौज है, पूरी इस्लामी सल्तनत पर जिनकी हुकूमत का सिक्का चला, मगर एक ही बात, मैं मुसलमानों का खून नहीं बहाऊंगा। तो उस्मान गनी की सीरत हमें यह भी पैगाम देती है कि हम अपने मोमिन भाइयों का भला चाहें, उनकी खैरखाही करें। वो जान दे करके अहले ईमान के खून की हिफाजत करते हैं, कम से कम हम जान बचा करके ही तो अपने अहले ईमान भाइयों के हुकूक की हिफाजत करें। ये सीरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहलू है। इन चीजों को समझने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। असल में तकरीरें बहुत होती हैं, सुनते हैं, मगर इसको अगर जिंदगी में न उतारा जाए और थोड़ी देर के लिए बात यहां से सुनकर घर जाएं या गुफ्तगू खत्म होने के बाद मस्जिद के किसी कोने में जाकर आंखें बंद करके थोड़ी देर सोचे कि भाई ये जो बयान किया गया, ये क्या बयान किया, ये कोई किस्से कहानियां तो नहीं, ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं ना जो हदीसों में लिखी गई, जो हुआ है, कैसे किया होगा। अपने नफ्स से, अपने दिल से बातें करें, अपने आप को पूछें कि ये इन्होंने दीन के अहकाम पर कैसे सब्र कर लिया। थोड़ी थोड़ी बातों में लोगों को सब्र नहीं हो रहा, दीन के अहकाम पर कोई जमाव नहीं। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा हाउलाई वला इलाहा हाउलाई, कभी इधर तो कभी इधर, डावाडोल लोगों की कश्तियां हैं। किसी की बात सुनी उधर हो गए, इसी की बात सुनी इधर हो गए। कभी किसी बदअकीदे ने कुछ बहकाया तो सुन्नियत पर एतराज करना शुरू कर दिया। हाँ यार, ये सुन्नी लोग तो ऐसे ही नहीं। तो याद रखो, ये हमारी जिंदगियों के लिए नमूने अमल है। कुछ भी हो जाए, हमें अपने दीन पर कायम रहना है। ये खौफ नहीं कि मर जाएंगे, खौफ ये रखो कि बेदीनी की मौत न मर जाए, वरना मरना तो है ही एक दिन, कोई नहीं मारेगा तो हमें ऐसे भी मर जाना है। तो खौफ उस मौत का करो कि बेदीनी और बदअमली की मौत न मर जाए, कि जिस पर आखिरत का अजाब है और बड़ी शदीद वईदें हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुसूसी फैज़ान से हम सबों को माला माल फरमाए और अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।